आज हम जो संकल्प दिवस जो मना रहे हैं और वो भी पूर्व संध्या पर, क्योंकि आज 22 सितंबर है और शाम हो रही है, तो पूर्व संध्या पे सेक्टर 11 बुद्ध विहार के अंदर हमारी जो भीम शेरनी जो ग्रुप है, जिसकी श्रद्धेय जगरोशनी बौद्ध और उनकी टीम ये पूरी बैठी हुई है, और ये हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारी हैं और पूरे आसपास की हमारी जितनी भी महिलाएं संगठन हैं, हमारे जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, सब लोगों ने मिलकर के आज संकल्प दिवस जो परम पूज्य बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके जो संकल्प किया था, जो उनके साथ जो 11 दिन उन्होंने जो वहाँ नौकरी के समय ऑफिस में क्या क्या बीता, बाबा साहब ने कितना अपमान झेला, उन्हें फाइल फेंक के दी जाती थी, चिमटा से दी जाती थी, चपरासी पानी देने को तैयार नहीं था, और वो जिस एक पारसी सराय में वो एक जाति छिपा करके रहे, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही पता चलता है कि ये एक महार जाति से हैं, तो वहाँ से भी बाबा साहब को दंडित होना पड़ा और उनको मतलब मार पीट की नौबत आ गई कि आप एक अछूत कैसे यहाँ रह रहे हो। उसके बाद बाबा साहब ने संकल्प भूमि पर जो संकल्प किया, वो संकल्प ऐसा महान संकल्प था कि उस महान संकल्प की वजह से ही आज हमारे देश का जो बहुजन समाज है, चाहे वो हमारी महिलाएं हैं, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी, यानी देश के सब लोगों के लिए जो बाबा साहब ने संकल्प किया कि आज से मैं नौकरी नहीं करूंगा और मेरा पूरे का पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए समर्पित होगा। तो बाबा साहब जब तक रहे, बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी और जो संकल्प किया, उस संकल्प और संघर्ष को वो करते रहे। तो यही संकल्प दिवस हमने यहाँ पुनः बाबा साहब का जो संकल्प था वो यहाँ पे दोहराया, और उसके साथ साथ हमने ये भी पब्लिक में हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा साहब ने तो जो संकल्प लिया किया और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें भी बाबा साहब के कारवां को, मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प भी लोगों ने लिया कि हम बाबा साहब के कारवां को बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। और ये हमारी मिशनरी, हमारी जो बहनें हैं, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, जो घर परिवार छोड़ के इस कार्यक्रम को पिछले 1 सप्ताह से मनाने में तैयारी में लगी थी, और आज जो कार्यक्रम हुआ है वो ज़रूर हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक बनेगा। सर कैसे बढ़ाएंगे बाबा साहब के कार्यों को आगे? जैसा अभी गुरुजी ने कहा कि विषम परिस्थितियों में रहकर ना तो यातायात के इतने साधन थे और ना ही किसी तरह की सुख सुविधाएं थी, उन विषम परिस्थितियों में रहकर बाबा साहब ने कैसा अपना जीवन यापन किया और उस मुकाम पर पहुँचे जो आज के बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं, उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं जो बाबा साहब ने उस समय की थी। तो मेरा तो सभी लोगों से आग्रह है, विशेषकर युवा पीढ़ी से, कि वो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, और बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था, किन विषम परिस्थितियों में वो लिया था, उनको पानी भी नहीं दिया जाता था, उनके साथ व्यवहार ऑफिस में ऐसा किया जाता था कि वो इंसान नहीं एक पशु है, इस तरह की उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया गया जो निंदनीय था। और उन विशेष परिस्थितियों में बाबा साहब ने संकल्प लिया, उस संकल्प की कारण ही आज हम इस अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे मकानों में रह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि संकल्प को जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था उसको निरर्थक ना जाने दें, और ये युवा पीढ़ी हम सब लोग मिलकर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आगे तो बढ़ाना चाहेंगे। मैं मिलवाना चाहूँगा जगरोशनी जी से। जगरोशनी जी, आज आप बाबा साहब बने थे, कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। बड़ा एहसास होता है मुझे कि हम तो एक अभिनय करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने सहा वो उसकी तो हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। और ये जो बाबा साहब ने आजीवन अंतिम सांस तक जीवित रहते हुए जो उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन लगाने के को जो संकल्प लिया था, वो संकल्प हम भी लेते हैं कि मैं जगरोशनी बौद्ध, और मैं जब तक मेरा सांस चलेगा मैं बाबा साहब के मिशन को चलाऊंगा। अच्छा, आज एक नया भी टैलेंट हुआ कि आज एक भीम रैंप वॉक हुआ मेल और फीमेल का, ये नया टैलेंट कैसे लाया आप? अच्छा है, लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया, मैंने देखा लोगों ने इंटरेस्ट लिया। इस तरह के
प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। पहले मुझे लग रहा था कि शायद ना सही लगे, हम लोगों की डिस्कस भी हुई थी इस विषय पे, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब आज देखा तो मुझे लगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है समाज को ये इन्फॉर्मेशन देने में, ये संकल्प दिवस के बारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जानेंगे भी, वहाँ तक पहुँचेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे और समझेंगे भी कि बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाया है कपड़े पहनने का। ये रैप वॉक तो बहुत दूर की बात है, हमें तो कपड़े भी पहनने का अधिकार नहीं था और हमसे कपड़े और पहनना, खाना सब कुछ हमसे छीना गया था। और सर कपल रैम्प वॉक तो दूसरी बार किया, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपके मिलंदर गौतम जी के प्रोग्राम में भी हम लोगों को आमंत्रित किया था और वो एक यादगार चीज़ें हमारे लिए बनी हुई है कि उसको लाखों लोगों ने देख रहे हैं, हमें रैंप वॉक पे चलते हुए। वो वीडियो आपने शेयर की और आज हमने फिर वही इतिहास यहाँ दोहराया है। और मैं तो समझता हूँ कि जब भी परम पूज्य बाबा साहब का, भगवान बुद्ध या अपने महान पुरुषों के रिलेटेड कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होता है तो मुझे लगता है कि दुगनी ताकत, एनर्जी हमारी पूरी टीम में पता नहीं कहाँ से आती है कि हमें कोई थकान कोई महसूस नहीं होता है। तो हमें लगता है कि हम बाबा साहब का थोड़ा बहुत तो ऋण चुकाने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी आए, पूरी मीडिया ने हमारा साथ दिया है, तो आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद। सर संकल्प क्या लिया है आज आपने? मैंने संकल्प ये लिया है कि जो बाबा साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया था, हम उसी मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं और उस पर चलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया हम लोगों के लिए, वो संघर्ष इतना था कि आज की पीढ़ी उसे देख नहीं सकती थी। कि हमको पानी तो बहुत दूर की चीज़ थी कि पानी पीने के लिए किस हिसाब से तरसना पड़ता था, कोसों मील दूरों तक जाना पड़ता था। उसमें भी कहीं कुत्ते मरे हुए डाल दिए जाते थे, कहीं कुछ कर दिया जाता था, लेकिन वो भी चीज़ हमें नहीं मिलती थी। हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते थे, वो बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिलाए कि आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि हमारे दलित भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। जब तक मेरी जान में जान रहेगी, मैं भाइयों के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए लड़ता रहूँगा। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी। कितना बड़ा आज के समय पर कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा? जिस समय उनका एक बेटा शैया पे पड़ा हुआ था, उनके बड़े भाई ने कहा कि भीम तुम कहाँ जा रहे हो, बेटे की जो कहते हैं मौत हो चुकी है और आप जा रहे। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा एक बेटा नहीं, मेरे हज़ारों बेटे हैं, मुझे उनकी कुर्बानी देखनी है। अभी तो मेरा एक ही बेटा जो कुर्बान हुआ है, लेकिन मुझे तो हज़ारों बेटों को देखना है। तो बाबा साहब का ये देखिएगा कि कितना बड़ा संघर्ष किया, कितना बड़ा यानी परित्याग किया। ये बाबा साहब की देन थी, जो आज हम इतने अच्छी जगह पर खड़े हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं और हर अपने गर्व से कह सकते हैं कि हम दलित हैं जो किसी से कम नहीं है। वो किसकी बदौलत? कि बाबा साहब की बदौलत। उनकी बदौलत ही आज हम जो क्या कहते हैं, हर प्रकार से हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आगे उनसे हर प्रतियोगिता में डट कर के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सर कैसे आगे बाबा साहब को कार्य बढ़ाएंगे? देखिए, बाबा साहब का शिक्षा से और सही बढ़ सकता है। बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे समाज में जाएं और उनका अनुपालन हो, उससे ही हमारी तरक्की मिल सकती है। बाबा साहब के जो जीवन का संघर्ष था, जब तक हम शिक्षा और संगठित और संघर्ष नहीं करेंगे तब तक उनका पाना बहुत मुश्किल है। आज भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, जो थोड़ी बहुत पीछे अनुकूल हुई थी। कुछ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने और जो वर्णवादी व्यवस्था आज चल रही है, उसने फिर कुठाघात किया है, चाहे आरक्षण का मामला हो चाहे और हो। तो इसलिए जो जब तक हमारी पूरी समाज, बहुजन समाज बाबा साहब के बताए मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक जो संवैधानिक हमारे अधिकार मिले हैं तब तक वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारी समाज को चलना पड़ेगा। जी धन्यवाद।